नमस्कार। इस वक्त मैं मधुपुर में हूँ और मधुपुर उपचुनाव को लेकर जनता का क्या मिजाज है ये मैं अलग अलग इलाकों में घूमकर जान रहा हूँ। इस वक्त हमारे साथ जो लोग खड़े हैं ये भाजपा से जुड़े हुए हैं। इनसे जानते हैं कि आज जिस तरह से गंगा नारायण बीजेपी में शामिल हो गए हैं उससे बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा। क्या नाम है आपका? विक्की भारद्वाज। आप नगर अध्यक्ष? भाजपा युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष हूँ। अच्छा, अब ये बताइए कि गंगा नारायण जो बीजेपी में शामिल हो गए, माना यही जा रहा है कि वो कैंडिडेट होंगे, एक दो दिन में घोषणा भी हो जाएगी, इससे फायदा कितना हो? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी 1 साल पहले ही विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था और गंगा नारायण सिंह जी 46,000 लगभग वोट लाए थे और 65-70 के आसपास में हमारा भाजपा का वोट था, तो जिसका सीधा फायदा विरोधी खेमे जेएमएम को मिला था और यहाँ की हिंदू जनता को सजा के रूप में 1 साल का वनवास काटना पड़ा है। और अब कुल मिला के सिर्फ हम लोग अब यही चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ कमल निशान को देख रहे हैं। पूरा का पूरा फायदा कमल निशान को मिल भी रहा है और जीत भी सुनिश्चित है। अभी जो राज बलीवाल का टिकट काटा गया तो उससे नहीं लगता कि बीजेपी के लोगों में नाराजगी होगी? क्योंकि बिक्की यादव जैसे और लोग तो नेता होंगे जो कैंडिडेट के लायक थे, तो उनको टिकट मिलना चाहिए, बाहर से लाकर किसी को टिकट दे दिया गया, इसको लेकर तो थोड़ा गुस्सा होगा। हाँ, भाजपा के सहयोगी दल आजसू के हैं गंगा नारायण जी, उनके साथ गठबंधन हमारा हर जगह है। जैसे आप दुमका देख सकते हैं, बेरमो देख सकते हैं, संपन्न हुआ है चुनाव भी है ना, 19 में नहीं था और वो खिलाफ बोल रहे हैं। हाँ, वो पहले खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन जब में आजसू में आ गए हैं और जब भाजपा से ही जब संगठन ने ऊपर से उनको टिकट दे दिया है तो हम लोग तो एकमात्र सिपाही मात्र है। संगठन से जिनको टिकट दिया जाएगा उनके साथ काम करेंगे। क्या नाम है आपका? अमिताभ गुप्ता। आप भी बीजेपी से जुड़े हैं? जी जी बिल्कुल। क्या लग रहा है कि उपचुनाव में इस बार फायदा होगा? हाँ बिल्कुल फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? क्योंकि आप सारा आंकड़ा को जोड़ लीजिए, आजसू का और बीजेपी का जो लास्ट टाइम जो वोट आया था 45,000 और लगभग 65,000, उससे इस दोनों को ऐड करके तो हम लोग यहाँ से लीड कर रहे हैं। यहाँ पर कई लोग बोल रहे हैं कि पिछली बार जो गंगा नारायण को कुछ मुस्लिम वोट भी पड़ा था करीब 15,000, वो इस बार नहीं पड़ा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो गंगा का है वोट वो आएगा ही आएगा, जो भाजपा का वोट है वो आएगा ही आएगा। हम लोग बीजेपी का पुराना सिपाही है, हम लोग जानकारी है, भाजपा का कार्यकर्ता है तो हम लोग पूरा फुल जानकारी है हम लोग को। क्या लग रहा है गंगा नारायण के आने से फायदा होगा? बहुत फायदा है। जीत सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी जीत की सिपाही है और हम लोग जैसे कार्यकर्ता उनको 100% गंगा नारायण सिंह को जिताने का काम करेंगे और मधुपुर में कमल जरूर खिलेगा। और रहा बात की पार्टी का निर्णय बहुत अच्छा रहा, सभी इसमें कार्यकर्ता लोग में बहुत खुशी का माहौल नजर आ रहा है। आप एक पत्रकार हैं, आप हमसे ज्यादा जान रहे होंगे, बाजार में घूम रहे होंगे, तो सभी का मन बलोबल बहुत ऊंचा हो गया कि भाजपा से टिकट। कई बीजेपी के लोग से मिला, वो लोग थोड़े नाराज हैं कि राज बलीवाल का टिकट काट दिया गया। पार्टी में कई लोग ऐसे योग्य थे कि जिन्हें टिकट दिया जा सकता। देखिए, अब संगठन जिसको दे दे, संगठन हो सकता है हमको दे दे, बिक्की जी को दे दे, तो वोट हमको देना है, भाजपा को वोट देना है। तो अब देखिए, आप जैसे आपने जो सवाल किया कि राज्य का टिकट कट गया तो कुछ पार्टी के लोग निराश है, वो अंदर की बात है, क्या ये हम भी नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग से जहां तक होगा वहां तक हम लोग जीतने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये यहाँ से दावा है मधुपुर के लिए। क्या आपको क्या लग रहा है इस बार? भाई हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग युवा मोर्चा निश्चित है, बिल्कुल सब युवा मोर्चा से हैं, इसीलिए कि आपको लग रहा है कि ग्राउंड में कुछ ऐसे भी ग्राउंड में भी ऐसे इस बार बीजेपी का जीत सुनिश्चित है। और हार का कारण सिर्फ गंगा नारायण थे? ये बात तो हो सकता है। जो हार का कारण कुछ लोग भी यहाँ के नाराज थे जो उम्मीदवार थे हमारे बीजेपी से, तो अभी तो फिलहाल कुछ उस विषय में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी का जीत सुनिश्चित है। अभी जिस तरह से महंगाई को लेकर देश भर में माहौल है, पेट्रोल डीजल का दाम, गैस के दाम, बीजेपी को लेकर गुस्सा है लोगों में, उसका असर पड़ेगा? नहीं, कोई ऐसा कोई असर नहीं करेगा। यहाँ सिर्फ एक विधायक, दबंग विधायक, मतलब एक अच्छा विधायक जो सबको लेके साथ लेके चले, मारपीट नहीं, मतलब विकास के साथ चलने वाला। कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास, और गंगा नारायण सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो सबको लेके चलते हैं। हर दुख सुख में बहुत सभी लोगों का साथ दिया है और देते रहेंगे। आप देखे होंगे, सर्वे किए होंगे, मंत्री भी नहीं है, विधायक भी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी लोगों का सहयोग दिल खोल के किया। और सबसे बड़ी बात, कोई जात पात नहीं, जो जात के मिले उन सबका सहयोग किए। ये नहीं कि एक ही जात के लेके चले, इसी को सपोर्ट करना है उसको नहीं, सभी से। आप गांव चले जाइए, हर गांव एक एक घर, किसी का झोपड़पट्टी का भी घर बना हुआ तो भी उनका बढ़ चढ़ के सहयोग किए हैं गंगा नारायण सिंह। और शहर को तो अपना है ही, तो बस बीजेपी जय गंगा, विजय गंगा, तय गंगा, हर हर गंगा, घर घर गंगा,
कोना कोना गंगा गूंजेगा और पूरा भगवा रंग छाएगा इस पूरा मधुपुर में। देखिए, गंगा नारायण के बीजेपी में शामिल होने के साथ ही बात, मिजाज, नारा सभी बदल गए। अब हर हर मोदी की जगह हर हर गंगे के नारे मधुपुर में लगने लगे हैं। अब तो जब 17 अप्रैल को चुनाव होगा उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर जनता का जो मूड है वो क्या कुछ है। लेकिन अभी फिलहाल गंगा बीजेपी में शामिल हुए हैं और बीजेपी में शामिल होने के बाद मधुपुर में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं कैमरे के सामने तो अब तक यही कह रहे हैं कि गंगा नारायण जब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और कैंडिडेट बनते हैं तो इससे बीजेपी को फायदा होगा। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ सन्नी सारद, द फॉलो ऑफ मधुपुर।